वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और हुआ यूं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन समुंदर के किनारे पर तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपने देखा कि एक बंदा है और उसकी लाश पड़ी हुई है। बंदा मुर्दा पड़ा है और उसकी लाश समुंदर के किनारे पर पड़ी हुई है। समुंदर के लहरों के जरिए से पानी जब चढ़ता है तो जो समुंदर के जानवर हैं वो उसकी लाश को खा रहे हैं, और जब लहरें पीछे चली जाती हैं, पानी कम हो जाता है, तो जंगल से दरिंदे आते हैं और जमीनी दरिंदे जो हैं वो आकर उसके जिस्म को खा रहे हैं। और जब दरिंदे चले जाते हैं तो आसमान से परिंदे आते हैं और वो आकर उसके जिस्मों को खा रहे हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर दी, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, या बारी ताला मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ? अर्ज की, या बारी ताला मैं यकीन रखता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया था, और खलील होने की निशानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब आकर बताई तो ये बताई थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ से मुर्दों को भी जिंदगी अता फरमा देगा। तो इसलिए अर्ज की, या बारी ताला मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है, तू करेगा जिंदा, लेकिन मैं फिर भी यकीन कामिल के लिए, ऐनुल यकीन के लिए अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, जरा मुझे ये नजारा करा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इब्राहीम तू 4 तरह के परिंदे ले ले, मोर, कबूतर, मुर्ग और कौवा। ये 4 परिंदे उन्होंने लिए, फरमाया इनको तुम पालो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको पालना शुरू किया। अब वो परिंदे उनके साथ मानूस हो गए। जब मानूस हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अब इनको ज़िबा करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िबा किया। ज़िबा करके फरमाया, इनकी गर्दनों को अपने पास रखो। अब गर्दनें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पास रखी। फरमाया, इनका जो बाकी जिस्म है इनके ऊपर से पर को उतार दो। परों को उतार दिया गया। फरमाया, जो इनका बाकी जिस्म है ना उसका कीमा कर दो, और कीमा करने के बाद फिर अलग अलग भी नहीं रखा गया। फरमाया, अब इस कीमे को भी मिक्स कर दो, आपस में कीमा मिक्स कर दो। मुर्ग मोर में मिक्स हो रहा है, कबूतर कौवे में मिक्स हो रहा है, आपस में चारों का गोश्त पोस्ट जब मिक्स हो गया तो अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि अब इनके गोश्त को 4 पहाड़ियों के ऊपर दूर रख दो। अब अल्लाह अगर मुर्दों को जिंदा करना दिखाना चाहता होता, फकत इतनी सारी बात होती तो अल्लाह ज़िबा हो जाने के बाद दोबारा जिंदा करके दिखा देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हर काम के अंदर हिकमत पोशीदा होती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म को और अहले ईमान को अकीदा देना होता है। हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 4 परिंदों के कीमे को मुख्तलिफ पहाड़ियों के ऊपर रख दिया, उनकी मुंडियां अपने हाथ में पकड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब एक एक करके इनको आवाज दो। आवाज दो किसको? वो परिंदे जिनके जिस्म का जो है वो कीमा बना दिया गया है और उनके अज्जा को आपस में मिक्स कर दिया गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोर की मुंडी को पकड़ते हैं, कहते हैं मोर आ जा, मोर आ जा, जिंदा हो जा। लोग कहते हैं मुर्दे सुनते नहीं, ये जिनको तुम पुकारते हो सुनते नहीं। बोलो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों कहा कि उस मुर्गे को पुकारो, उस मोर को पुकारो, उस कबूतर को पुकारो, उस कौवे को पुकारो? मालूम हुआ अल्लाह का नबी कभी भी गैर शरीक काम नहीं कर सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज उस कौवे को सुना सकता है, उस कबूतर को सुना सकता है, उस मोर को सुना सकता है, उस मुर्ग को सुना सकता है, तो वही रब्बे कायनात, रब के महबूब के उम्मतियों के सलाम की आवाज मदीने भी पहुंचा सकता। वो रब्बे कायनात चाहे तो ये आवाज भी पहुंचा सकता है। कहते हैं जी मुर्दे सुनते नहीं हैं। मैंने कहा कुरान खोलो, ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 260 है, जाकर खोल कर पढ़ लेना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं, कहते हैं आ जाओ। अब मोर वो सारे अज्जा जो मिक्स हो चुके हैं, कीमा बना हुआ है पहाड़ियों पर और दूर रखे हुए हैं, करीब भी नहीं रखे। हिकमत ही यही थी, करीब से पुकारो या दूर से पुकारो, मुर्दे दोनों जगह से सुन लिया करते हैं। मरने के बाद भी ये मुर्ग भी सुन सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी कैसे नहीं सुन सकते भाई? वली कैसे नहीं सुन सकते? कहा मर के मिट्टी हो गई जी, खत्म हो गई जी, सुन नहीं सकते, कब्रों में गए तुम जो है वो क्या, वो कीमा बना हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं, मुर्ग के अज्जा भी दौड़ते हुए आ रहे हैं।
कबूतर के अज्जा भी दौड़ते हुए आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, कौवे के अज्जा भी दौड़ते हुए आ रहे हैं, और आकर सारे अज्जा जिसका जो जो जुज था, जो पर जिसका था, कहीं गलत जगह पे जाके नहीं लगा। ऐसा नहीं हुआ कि कौवे का पर जाकर मुर्ग को लग गया हो, ना ना ना, जिसका जो हिस्सा था, जो जुज था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकारते जा रहे हैं, वो दौड़ता हुआ आ रहा है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो चारों के चारों परिंदे जिंदा होकर वापस उड़ना शुरू हो जाते हैं। अरे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदगी और मौत दिखाने के लिए जो रब्बे कायनात उन परिंदों को मरने के बाद जिंदा करके दिखा सकता है, वो हजरत गौसे आजम की दुआ पर 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को भी तरा सकता है। अल्लाह अकबर। इसमें कोई शिर्क है भाई? किसी की दुआ से अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा कर दे? जिंदा किसने किया? अल्लाह ने। वही अल्लाह है जो हुजूर की दुआ से किसी मुर्दे को जिंदा कर दे, वही खुदा ईसा अलैहिस्सलाम की ठोकर से किसी को जिंदा कर दे, वही खुदा गौसे आजम की दुआ से किसी को जिंदा कर दे। तो शिर्क इसमें क्या है भाई? जिंदा तो अल्लाह कर रहा है, ताकत देने वाला अल्लाह है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का बंदा है। अल्लाह की इबादत की वजह से उसे वो कुर्ब मिला है कि वो जो जुबान से अल्फाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरे फरमा देता है।